मैंने ये किताब पढ़ लिया है। अब जरा सोचो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आई रेड दिस बुक या आई हैव रेड दिस बुक। वैसे ही मैंने ये घड़ी खरीदा है, अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आई बॉट दिस वॉच या आई हैव बॉट दिस वॉच। दोस्तों इन दोनों ही कंडीशंस में मैंने काम को पूरा कर लिया है। और कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, अगर उसकी इंग्लिश हमें बनानी है तो हमें हेल्प लेनी होती है परफेक्ट टेंस की। दोस्तों अगर आप भी लोगों से इंग्लिश में फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं तो परफेक्ट टेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। परफेक्ट टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस फॉर एनी इंग्लिश स्पीकर। तो दोस्तों डे 9 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय, आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट टेंस को थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई काम पूरा हो गया है तो उसे आप परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे इसने केक बना लिया है, केक बनाने का काम पूरा हो चुका है तो सेंटेंस बनेगा शी हैज बेक्ड अ केक। केक को बेक किया जाता है इसलिए शी हैज बेक्ड अ केक। वैसे ही इसने वेट गेन किया है तो शी हैज गेन्ड सम वेट या शी हैज पुट ऑन सम वेट। वैसे ही ये सो चुकी है, सोने का काम पूरा हो चुका है तो शी हैज स्लेप्ट। ये एयरपोर्ट पहुंच चुकी है तो शी हैज रीच्ड द एयरपोर्ट। दोस्तों कोई भी काम अगर पूरा हो गया तो हमें यूज करना है परफेक्ट टेंस को। चलो अब हम थोड़ी इसके डिटेल्स की बात करते हैं। हम यहां पर लेंगे इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दोस्तों जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट तो लगाते ही हैं, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है। यहां आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको यूज करना है हैव और हैज। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑप्शन में है। आप आई यू वी दे ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव यूज करेंगे, लेकिन जब भी आप सेंटेंस में ही शी इट या नेम लगाएंगे तब आपको हैज को यूज करना होता है। दोस्तों हमने इसके पहले भी कॉन्सेप्ट में जाना है कि जितने भी एस के आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो एस एंडिंग होते हैं, चाहे वो इज है, वॉज है, हैज है या फिर डज है, वो सब के सब इसी ग्रुप के साथ लगाए जाते हैं, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहां पर भी हम हैज को लगा रहे हैं सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ध्यान क्या रखना है, आपको बहुत सिंपल सा सेंटेंस बनाना है। जैसे यहां पर देखो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, होमवर्क पूरा हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। अब आई के साथ देखो क्या लगा रहे हैं, हम हैव लगा रहे हैं तो हैव लगाएंगे। आई हैव, अब पूरा करने को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म चाहिए, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। सो आई हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर लिया मैंने, होमवर्क। वैसे ही तुमने फॉर्म जमा नहीं किया है, सेंटेंस नेगेटिव भी तो होगा कि कुछ काम तुमने पूरा नहीं किया है, ठीक है। सो तुमने को हम कहते हैं यू हैव, बस इसी में आपको लगाना है नॉट। तो यू हैव नॉट सबमिट। अब सबमिट का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। सो यू हैव नॉट सबमिटेड द फॉर्म। तो ये हो गया हमारे लिए नेगेटिव का सेंटेंस। और अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं कि क्या उसने खाना बनाया है, क्या खाना बनाने का काम पूरा हो गया है, तो इसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो इंट्रोगेटिव। और आपने पिछले वीडियोस में सीखा है कि यस नो क्वेश्चन बनाने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उस हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाइए। अब उसने अगर कोई लड़की हुई तो शी, या लड़का हुआ तो ही। अब लड़का बना रहे तो ही कहेंगे, लड़की बना रही है तो शी कहेंगे। क्या उसने खाना बनाया है, अब देखो ही या शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आपको सामने ले आना है। तो हैज शी, खाना बनाने को हम कहते हैं कुक, इसका थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैज शी कुक्ड फूड। तो बस दोस्तों यहां पर बन गया है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना इतना ज्यादा आसान होता है, बस आपको 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझना है। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। अगर मैंने काम किया, जैसे आई हैव शॉट दिस वीडियो, मैंने इस वीडियो को शूट किया है, तो काम तो मैंने किया ना। तुमने चैनल को लाइक किया, तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, अगर नहीं किया है तो कर लो। जब कर लोगे तब मैं कहूंगा यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल।
तो काम करने वाले तुम हो गए। वैसे ही ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो काम करने वाले हैं। हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब है। आई यू वी दे जब तुम्हारे सेंटेंस में आएंगे तो हैव लगाना, ही शी इट नेम के साथ हैज लगाना। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रखना, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या किसी तरीके का क्वेश्चन है। दोस्तों आई होप कि ये जो है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। हाँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करता हूं, मैं इस वीडियो के साथ भी आपको 100 सेंटेंसेस हिंदी में दे रहा हूं। इसको आपको कहीं पर भी नोटबुक में, क्योंकि जब आप नोटबुक में लिखते हैं तो वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। नोटबुक में लिखे, नीचे आपको सेंटेंसेस के साथ में आंसर्स भी हैं, उस आंसर को आपको चेक करना है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तब हो पाएगी जब आप ट्रांसलेट करेंगे। तो 100 सेंटेंसेस हैं, सोचो एक एक टेंसेस के अगर आपने 100 सेंटेंसेस बनाए तो फिर आपका लेवल अलग ही होगा। तो प्रैक्टिस जरूर करना। कहां है वो प्रैक्टिस का पेपर? डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं वो नोट्स भी वहीं पर है, तो आपको कभी भी डाउट हुआ तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़े से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये है वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। और अभी अभी हमने देखा इस टेंस में हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत होने वाली है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब खाने को क्या कहते हैं? ईट। तो आपको लगाना है आई हैव ईटन। बस आपको ध्यान में क्या रखना है? आई हैव लगा दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाओ। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या तुमने खाना खाया है? हैव यू ईटन फूड। ठीक है, वैसे ही कम, आई हैव कम टू द क्लास, मैं क्लास आ चुका हूं, मैं क्लास नहीं आया हूं। आई हैव नॉट कम टू क्लास, क्या तुम क्लास आए हो? हैव यू कम टू क्लास। ठीक है, टेकन, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। वैसे ही गिव है, गिवन, आई हैव गिवन दिस बुक टू माय फ्रेंड, मैंने इस किताब को अपने दोस्त को दे दिया है, तो काम पूरा हो गया। आई हैव नॉट गिवन दिस बुक टू एनीवन, मैंने इसे किसी को नहीं दिया है। हैव यू गिवन योर बुक टू योर फ्रेंड, क्या आपने अपनी किताब को अपने दोस्त को दिया है? तो दोस्तों इस तरीके से आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन वर्ब्स का यूज करके एक सेंटेंस कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको तो पता ही है, बस हम 2 से 3 मिनट में कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और उसके बाद करते हैं खूब सारी प्रैक्टिस। इस वीडियो को आगे तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कई बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो, 10-15 मिनट यार हर दिन तो इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, मेरे सारे वीडियोस एक ही दिन में नहीं देखना। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो लाइन से सारा वीडियो मत देखना, एक दिन में एक वीडियो और सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट जरूर करना। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई से हम बना रहे हैं। आई का मतलब हो गया मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने का मतलब हो गया आई के साथ हम लगाते हैं हैव। ध्यान क्या रखना है? आई के साथ हैव लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव ईटन द फूड। वैसे मैंने यह किताब पढ़ ली है, तो आई हैव, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। स्पेलिंग सेम है बट इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है। सो आई हैव रेड दिस बुक। मैं अभी तक कुछ नहीं कहा, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग येट। येट का मतलब अभी तक होता है। क्या तुमने मुझे बताया, क्या मैंने तुम्हें बताया? हैव आई टोल्ड यू। क्या मैंने तुम्हें कल का टॉपिक बताया? हैव आई टोल्ड यू द नेक्स्ट टॉपिक। वैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। चलो अब आई से एक सेंटेंस तुम बनाओ। एक काम करो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में लिख दो आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, या इस कोर्स को तुमने ज्वाइन कर लिया है, फ्री मास्टर क्लास है। सो आई हैव ज्वाइंड दिस कोर्स, नीचे लिख दो कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं यू से सेंटेंसेस। अब पता है ना, यू के साथ भी हम हैव लगाने वाले हैं। तो सेंटेंस होगा तुमने घर साफ कर दिया है, यू हैव। अब साफ करने को कहते हैं क्लीन, थर्ड फॉर्म चाहिए क्लीन। यू हैव क्लीन्ड द हाउस। हाँ, मैं एक काम को और करता हूं, मैं ना वर्ब की जो लिस्ट होती है, बहुत सारे बच्चों को वर्ब्स नहीं पता है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इस काम को क्या कहते हैं। तो वर्ब की लिस्ट हिंदी मीनिंग और तीनों फॉर्म्स के साथ मैं यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लगा देता हूं ताकि आप वहां से डाउनलोड करके वर्ब्स भी प्रैक्टिस कर लो। और ये 150 वर्ब्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो नीचे से वर्ब लिस्ट भी डाउनलोड कर लो। आपने रिपोर्ट नहीं भेजी, तो यू हैव नॉट। भेजने को कहते हैं सेंड, इसका थर्ड फॉर्म मिल गया, तो यू हैव नॉट सेंट द रिपोर्ट। क्या तुमने उसे माफ कर दिया है? देखो
जैसे ही हमारे सेंटेंस में क्या आता है, इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब को सामने लगा देते हैं। सो हैव यू फॉरगिवन हिम, माफ करने को कहते हैं फॉरगिव, थर्ड फॉर्म है उसका फॉरगिवन। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, यू हैव हमेशा को कहते हैं ऑलवेज, यू हैव ऑलवेज हेल्प मी, यू हैव ऑलवेज हेल्प मी, यू हैव ऑल्सो, यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। ठीक है, क्या तुमने विदेश यात्रा की है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, क्या तुमने कभी विदेश की यात्रा की है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ये है वी का मतलब होता है हम, और इसके साथ भी हम यूज करते हैं हैव। हम एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप हेल्पिंग वर्ब की वजह से या सेंटेंस की लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कहीं मिस्टेक ना कर दें। हमने फिल्म देख ली है, कंप्लीट हो गया है, तो वी के साथ क्या लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं। देखने को वॉच कहते हैं, और मूवी हमने इसका वॉच का थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो वी हैव वॉच्ड द मूवी। हमने कुछ नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म बस चाहिए। क्या हमने काम पहले किया है, हैव वी डन दिस वर्क बिफोर, क्या हमने ये काम पहले किया है। क्या तुमने मेरे चैनल के पहले वीडियोस देखे हैं, हैव यू वॉच्ड माय वीडियोस बिफोर। ठीक है, हम पहली बार बाहर जा चुके हैं, हम पहले ही बाहर जा चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी गॉन आउट। हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं दे से सेंटेंसेस बनाएंगे। दे का मतलब होता है वे, वो लोग, और इनके साथ भी हम यूज करने वाले हैं हैव को। सो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, दे हैव लेफ्ट द स्कूल। उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, so उन्होंने, तो दे हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, दे हैव नॉट या हैव दे, ये तीन चीजें दिमाग में बैठा लो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ और तुम्हारा सेंटेंस रेडी। सो हैव दे इनवाइटेड एवरीवन, क्या उन्होंने सबको आमंत्रित किया है। उन्होंने नया घर खरीद लिया है, दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, दे हैव बॉट अ न्यू हाउस। उन्होंने यह गाना कई बार सुना है, सो दे हैव लिसन्ड टू दिस सॉन्ग मेनी टाइम्स या मेनी अ टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाए सेंटेंसेस दे के। अब हम देखते हैं ही और शी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सब्जेक्ट का है, ही और शी। इनके साथ आपको लगाना है हैज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसने अपना बैग खो दिया है, तो ही हैज लॉस्ट हिज बैग। उसने कभी झूठ नहीं बोला है, शी हैज नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर है। उसने झूठ नहीं बोला है, शी हैज नॉट टोल्ड लाई, या उसने कभी नहीं बोला है, शी हैज नॉट टोल्ड अ लाई। क्या उसने अपना काम शुरू कर दिया है, हैज शी स्टार्टेड हिज वर्क, हैज शी स्टार्टेड हिज वर्क। और लड़की होगी तो हैज शी, अच्छा मैंने हैज शी कहा, हैज ही स्टार्टेड हिज वर्क या हैज शी स्टार्टेड हर वर्क। ठीक है, उसने मेरी मदद की है, शी हैज हेल्प्ड मी, शी हैज हेल्प्ड मी। या उसने अपना फोन नहीं उठाया, he has not picked up his phone, he has not picked up his phone। ठीक है, उसने अपना फोन नहीं उठाया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, he has not picked my phone। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट यूज, पता है ना आपको, ये किसी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और इट के साथ हम यूज करते हैं हैज को। यह अभी बंद हो गया है, इट हैज जस्ट शट डाउन। शट का तीसरा फॉर्म भी शट ही होता है, तो इट हैज जस्ट शट डाउन। आप एसी की तरफ देख कर कहते हैं ये तो अभी बंद हुआ है, टीवी की तरफ देख कर कह रहे हैं कि ये तो अभी बंद हुआ है, मोबाइल की तरफ देख कर कह रहे हैं कि ये तो अभी बंद हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इट हैज जस्ट शट डाउन। ठीक है, या ठीक से काम नहीं किया। ठीक है, इट हैज नॉट वर्कड प्रॉपरली, इसने ठीक से काम नहीं किया। जैसे आप घड़ी लेकर आए, ठीक से काम नहीं किया इसने, तो इट हैज नॉट वर्कड प्रॉपरली। आप चार्जर लेकर आते हैं और वो फोन को ठीक से चार्ज नहीं करता है, तो आप कहते हैं कि यार इसने ठीक से चार्ज नहीं किया, इट हैज नॉट चार्ज्ड प्रॉपरली। क्या यह चालू हो गया है, हैज इट स्टार्टेड। ठीक है, स्कूटी है, बाइक है, कार है, किसी भी चीज, किसी भी मशीन के लिए आप यूज कर सकते हैं कि क्या यह चालू हो चुका है, तो हैज ही स्टार्टेड। और अब यह रुक गया है, इट हैज स्टॉप्ड नाउ। अगर कोई चीज काम करते करते रुक गया है तो इट हैज स्टॉप्ड नाउ। या यह बहुत शोर कर चुका है, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। इसने अगर बहुत आतंक मचाया है हल्ला करके। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड नेम इज रोहन। रोहन नहीं, राहुल है हमारा एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में भी हमने रोहन ही देख लिया था, वो राहुल है एक्चुअली। राहुल ने परीक्षा पास कर ली है, सो राहुल हैज पास्ड द एग्जाम। आप यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, बट ध्यान क्या रखेंगे, अगर आपने दो नाम लिया, राहुल एंड प्रिया, तो दो लोग हो गए, तो आपको लगाना है हैव। क्या लगाना है, हैव। जैसे ही एक से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि आपने अगर बर्ड कहा तो बर्ड के साथ हैज, लेकिन अगर आपने कहा बर्ड्स तो हैव।
ठीक है, जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल हुआ तो आपको वहां पर लगाना है हैव, और जैसे हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आपको यूज करना होता है हैज को। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना रहे हैं सेंटेंस। राहुल ने मुझे कॉल नहीं किया है, राहुल हैज नॉट कॉल्ड मी। क्या राहुल स्कूल गया है? बस हेल्पिंग वर्ब को सामने ले लो, हैज राहुल गॉन टू स्कूल। राहुल ने नया मोबाइल खरीदा है, राहुल हैज बॉट अ न्यू फोन। राहुल ने सभी को धन्यवाद कहा, राहुल हैज थैंक्ड एवरीवन। ठीक है, सो दोस्तों ये रहे हमारे परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। अब जाइए, आपको एक मिनट, जाइए नहीं ना, पहले इनमें से किसी दो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट कर दो, तभी तो समझ में आएगा कि आपने सही सेंटेंसेस बनाए या नहीं। दोस्तों देखो, इंग्लिश में तो कोई भी बात कर लेता है, लेकिन क्या उसके सेंटेंसेस सही हैं? क्या आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सही तरीके से सामने वाले तक पहुंच रहा है? इसके लिए आपको सही सेंटेंसेस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इनमें से किसी दो सेंटेंस को जरूर कमेंट करना है ना। आपने आई होप कि ये कमेंट कर दिया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, वैसे आगे का मतलब हम एंड पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब हम लेने वाले हैं अपने अगले वीडियो में कंजक्शंस, मतलब कि हमने इंडिविजुअल सेंटेंसेस बना लिए हैं, हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना दिए हैं। अब है वक्त इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने का, थोड़ी एडवांस लेवल के इंग्लिश बोलने की। तो हम अगले वीडियो में कंजक्शंस के ऊपर में बात करने वाले हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर देखिए, और नीचे 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है, किसी कॉपी में लिखकर जरूर प्रैक्टिस करिए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।